स्मरण कर रहे हैं। अब जो नित्य प्रति क्रम चल रहा है उस क्रम का स्मरण करते हुए हम वैष्णव मताब्ज भास्कर में प्रकृति तत्व का निरूपण, जीव तत्व का निरूपण, ब्रह्म तत्व का निरूपण, श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज के पवित्र अर्थ का निरूपण, मंत्रार्थ का निरूपण, मंत्र द्वय के अर्थ का निरूपण और चरम मंत्र के अर्थ का निरूपण यहाँ तक चल चुका है। कहाँ से आरंभ हुआ? भोपाल से, और फिर रुदायन, फिर रुदायन से अब सिलीगुड़ी, और यहाँ से फिर चित्रकूट, और संभवतः ठाकुर जी की कृपा से सीकर में ये पूर्ण हो जाएगा। इस बार सीकर में रघुनाथगढ़ है, लोहारगढ़ के बिल्कुल, लोहागढ़ के बिल्कुल निकट है। वहाँ चतुःपक्षात्मक चातुर्मास्य है। श्रावण भादौ 2 महीना वहाँ निवास करने का विचार है। बहुत से भारतवर्ष के दिव्य संत महापुरुष भी वहाँ पधारेंगे। जिनका चातुर्मास्य का नियम होगा वे महापुरुष तो जहाँ होंगे वहीं से आशीर्वाद प्रदान करेंगे, और जिन महापुरुषों का चातुर्मास्य का नियम नहीं है वे यथासाध्य समय समय पर दर्शन भी देंगे और अपना अनुग्रह भी हम सबको प्रदान करेंगे। तो 2 महीनों में प्रेमियों का विशेष आग्रह है कि 2 महीने में श्रीमद् रामचरितमानस की ही चर्चा की जाए। तो क्रमशः ठाकुर जी जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक चर्चा करेंगे। विचार तो यही है कि 2 महीने में पूरा ग्रंथ हो जाए। तो वहीं सीकर में ही चातुर्मास के क्रम में ही ये ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर भी पूर्ण हो जाएगा। अब मंत्र जप करते समय ये सब साधकों के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। मंत्र जप करते समय मंत्रार्थ का चिंतन आवश्यक है, क्योंकि मंत्रार्थ के चिंतन के बिना मंत्र जप में भाव का जागरण नहीं होगा, और भाव के जागरण से ही मंत्र जप का विशेष लाभ अनुभव में आएगा। भाव का जागरण। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें इस मंत्रार्थ वाले प्रकरण को बार बार सुनना चाहिए, जिसमें जप करते समय एक एक भाव भीतर से जागृत हो। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है ग्रंथों में दीक्षित जी कि मंत्रदाता गुरु न स्यात् नच मंत्रार्थदायकः। मंत्रदाता भी गुरु नहीं है और केवल मंत्रार्थदाता भी गुरु नहीं है। मंत्र मंत्रार्थ यो दद्यात् स गुरुर्वै निगद्यते। मंत्र भी दे और मंत्रार्थ भी प्रदान करे, उसको आचार्य कहते। अब मंत्र और मंत्रार्थ का भाव जग गया, प्राप्त हुआ, तो मंत्र का प्रतिपाद्य देवता, मंत्र के जो प्रतिपाद्य देवता हैं उनका ध्यान। भाव जब जग जाएगा तभी ध्यान बनेगा, बिना भाव के जागरण के ध्यान बनेगा नहीं। तो अब ध्यान की विधि बताई जा रही है। श्लोक संख्या है 54। अथोच्यते महाप्रज्ञा ध्यानम ध्येयस्य चिंतनम बुधैरात्मर्तैर्नित्यम जित प्राणैर्जितेन्द्रियैः। सुरसुरानंद जी महाराज जो श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य हैं, उनका संबोधन कर रहे हैं आचार्य चरण। हे महाप्रज्ञ, हे महान प्रज्ञा से संपन्न सुरसुरानंद,
ध्यान करने वाले को जितप प्राण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितप प्राण। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के आरंभ में जितासनो जितप प्राणो जित संगो जितेन्द्रियः, जितासनः जितश्वासो, जितप प्राणो कहो चाहे जितश्वासा कहो, एक ही बात। प्राण को ही श्वास कहते हैं, श्वास को ही प्राण कहते हैं। जब तक आसन पर विजय नहीं होगी तब तक प्राण पर विजय नहीं होगी। इसलिए पहले आसन पर विजय प्राप्त करे, कम से कम 3 घंटे एक आसन से बैठ सके, ऐसा अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे प्राण संयमित हो जाएंगे तो जितप प्राण ही, फिर जितेंद्रियता, इंद्रियों को जीतना, और तीसरा लक्षण है ध्यान करने वाले का आत्मरत। आत्मरत का अर्थ होता है आत्मा में रत। आत्मा शब्द का अर्थ है परमात्मा। देखो 2 चीजें हैं, एक है आत्मा और एक है अनात्मा। अनात्मा क्या है? आत्मा से भिन्न जो है वो अनात्मा है। शरीर संसार अनात्मा है और भगवान आत्मा है। ब्रजांगनाएं क्या कह रही हैं? प्रेष्ठो भवांस तनुभृताम किलबंधुरात्मा, तनुभृताम भवान प्रेष्ठा। जितने शरीरधारी हैं उनके आप प्राण प्रियतम हैं। क्यों? क्योंकि आप सबके आत्मा हैं, भगवान ही सबके आत्मा हैं। ऐसे जो जितप प्राण हैं, प्राणों को जीतने वाले, प्राणायाम की साधना करने से प्राणों पर विजय प्राप्त होती है। फिर प्राणों पर विजय प्राप्त होती है तो अंतर्मुखता प्राप्त होती है। अंतर्मुखता प्राप्त होने से इंद्रियों की हलचल उथल पुथल थोड़ी कम होती है, और जब इंद्रियों की उथल पुथल कम हो जाती है तो आत्मा में भगवान के स्वरूप में रमण करना में बड़ी सरलता हो जाती है। फिर बहुत सरलता से वो भगवान का चिंतन करने लग जाता है। और फिर ऐसे बुद्धों को, विद्वानों को चाहिए, ज्ञानवान पुरुषों को चाहिए कि ध्येयस्य चिंतनम, ध्यान में ध्येय का चिंतन करे। जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं, उनका चिंतन करें, उनका चिंतन करना चाहिए। पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि मन का निरोध कैसे हो, तो वे कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। 2 चीजें हैं। मन के निग्रह के लिए, मन के निरोध के लिए 2 साधन हैं। कौन कौन? एक तो है अभ्यास और दूसरा है वैराग्य। व्याकरण पढ़े हुए जो छात्र हैं अथवा व्याकरण के जो विद्यार्थी हैं वो यह जान सकते हैं अभ्यास संज्ञा किसकी होती है? बताओ, अभ्यास संज्ञा किसकी होती है? बोलो सीता शरण जी। हरे राम राम। बताओ। चलो बता देते। किसी शब्द का जब हम बार बार उच्चारण करते हैं तो पूर्वोभ्यासा, उसके पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है। माने सीधी सी बात है, एक ही शब्द का बार बार उच्चारण करना, उसे सरल भाषा में हम अभ्यास कहेंगे।
तो वो अभ्यास क्या है? अर्जुन ने भगवान से पूछा, महाराज हमारी बात तो ये समझ में आ रही है कि सारी हार जीत मन की है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन तो महाराज बड़ा विचित्र है। कैसा है? ले चंचलम ही मन कृष्ण, हे कृष्ण मन बहुत चंचल है, प्रमाथ ही मथ देने वाला है। जैसे किसी छोटी तलैया को हाथी मथ दे, हाथी ऐसे ही मथ देता है, भीतर में हलचल पैदा कर देता है। बलवत बहुत बलवान है ये मन, दृढ़म बहुत मजबूत है। भले ही लोग कहते हैं मन को मार गगन चढ़ जाई, मन को मार दो, कोई कहता मन को बांध लो, न बांधे बंधे न मारे मरे। विचित्र है ये मन। महाराज मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना असंभव है, ऐसे ही मनोनिग्रह भी असंभव है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। आप पूरे संसार की हवा को मुट्ठी में बंद कर सकते हैं? तो अर्जुन ने तो अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए, महाराज संभव ही नहीं मन का निग्रह। भगवान ने, अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत सजा धजा के प्रस्तुत किया कि भगवान उसका लंबा चौड़ा व्याख्यान करेंगे, पर भगवान ने उस प्रश्न की ही उपेक्षा कर। अरे बोले क्या ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है? क्यों? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, इसी को महर्षि पतंजलि ने इसी गीता के श्लोक को सूत्र बना दिया। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। मन का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। दास का ऐसा मानना है कि भगवान नाम का अहर्निश जप, इसी को भगवान ने अभ्यास कहा है। नाम जप को ही अभ्यास कहा है। खूब नाम जप करो। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। जिस नाम का आपको अभ्यास हो जाए उस नाम का प्रेम से जप करो। बहुत से महापुरुषों को, महानुभावों को अपने मूल मंत्र गुरु मंत्र के ही जप का अभ्यास हो जाता है। अब जिनको अभ्यास हो गया, अब उनसे वो कहो कि एक ही जगह एक ही आसन पर बैठकर जपना, तो उनके लिए तो बहुत कठिन है। अभ्यास में आ गया वो, तो ऐसा अभ्यास में जिनके आ गया वो तो फिर चल गया, शुरू हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। हमारे एक गुरु भाई हैं श्री सुखराम दास जी, पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज की शरणागति 9-10-11 वर्ष की आयु में महाराज जी के शिष्य बने थे वो। आज 86-87 वर्ष की आयु उनकी हो रही है। ब्रजवासी शरीर है, विरक्त संत हैं, पवित्र विप्र कुल का शरीर है। हमारे श्री मदन मोहन दास जी के पूज्य पिताजी टेंटी गांव के ही हैं। तो महाराज जी ने लगभग 10-11 वर्ष की आयु में उनको दीक्षा प्रदान की। तो बहुत समय तो खेती किसानी घर गृहस्थी में ही रहे, बाद में विरक्त हो गए। तो अब वो कहते हैं कि महाराज हम तो तब से मंत्रराज के जप का इतना अभ्यास हो गया है कि सवेरे से रात तक वही चलता है। और जब खेती किसानी करते थे तब भी वो 1 लक्ष्य मंत्रराज नित्य कर लेते थे। कितना? 1 लक्ष्य। आज तो इतनी आयु होगी इनको जप करते करते। अब ऐसा हो गया कि अब वो सोए तो भी चलता है, चलते फिरते भी चलता है, जगते हुए भी चलता है।
तो ऐसी कृपा जिस महापुरुष पर हो जाए नाम महाराज की, उनका तो कहना ही क्या है। अभ्यास, नाम जप को ही अभ्यास कहते हैं। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर अभ्यास की दृष्टि से राम नाम बहुत सरल है। दूसरा नाम लेने में थोड़ी कठिनाई है, बार बार जबान नहीं लौटेगी, पर राम 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 करने में बड़ी सरलता है, बहुत सरलता है राम नाम लेने में। क्यों सरलता बोलो? रकार का उच्चारण स्थान मूर्धा है और मकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। जन्म से लेके मृत्यु तक दो अवयवों में कोई अंतर नहीं, होठ तो रहेंगी, दांत रहें चाहे न रहें, हैं? और मूर्धा रहेगा ही, चाहे भीतर और कुछ इधर उधर हो सकता है, पर मूर्धा तो रहेगी कि नहीं। इसलिए बालक से लेकर बूढ़े तक राम राम सब कर सकते हैं। कृष्ण नाम, वो तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी स्वयं भी त्रिभंग ललित हैं और उनका नाम भी ऐसा है कि शुद्ध नाम तो प्रायः लोग कम ही लेते हैं। कृष्ण कृष्ण ये नाम है। अब हम भी ध्यानपूर्वक बोल रहे हैं तो बोलें तो कृष्ण बोल देते हैं, णा तो बोलते ही नहीं। कई बार मूर्धन्य शकार को दंत शकार बोल देते हैं। और बंगाली, अरे क्या कहना माना, ये तो बंगाली है। बंगाली कीर्तन करेंगे हरे कृष्णा कृष्णा बोलते ही नहीं। और बहुत ज़्यादा प्रेम से बोलेंगे तो हरे कृष्णा 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 हरे। हम तो हरे बोले, हो रे रामो हो रे रामो। अब उनका उच्चारण ही ऐसा है, क्या करोगे। एक राजस्थान के गांव में एक पंडित जी थे, पहले पुलिस विभाग में नौकरी करते थे और फिर इंस्पेक्टर से वो सेवानिवृत्त हुए। तो गांव में पंडित जी का घर अकेले ही था और गुजर मीणा थे गांव में। तो पंडित जी रिटायर्ड होके आए, उन्होंने कहा भाई एकादशी कीर्तन किया करेंगे। ठीक है, तो कीर्तन शुरू हुआ, तो महामंत्र का कीर्तन शुरू हुआ। तो गांव वाले बोले भैया ये तो बड़ो पर रहो पंडित जी, या छोटो कर दो। बोले हाँ छोटो कर लो, आधो तुम बोलो आधो हम बोलें। तो ब्राह्मणों ने तो बोला हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरे लोगों ने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे कीर्तन हुआ। अब कीर्तन हुआ 3 घंटे कीर्तन हुआ होगा लगभग। फिर बोला अगला एकादशी कीर्तन कहाँ होगा। तो गांव के गुजर मीणा बोले पंडित जी अब नहीं होगा कीर्तन। क्यों? बोले सूदो सादो हिंदी वालो तो मंत्र तुमने ले लियो और संस्कृत वालों हमको गाय दियो। वो हरे राम को बोल रहे थे हिंदी वाला और हरे कृष्ण को बोले संस्कृत वाला। हम ये नहीं करें कि कृष्ण नाम का अभ्यास मत करो, ये हम नहीं कह रहे हैं। कृष्ण नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम, जो नाम आप ले सकें और खूब अभ्यास में आ सके उसका आप जप करो। किंतु उच्चारण की दृष्टि से, सौलभ्य की दृष्टि से, सरलता सुगमता की दृष्टि से राम नाम के उच्चारण में बहुत सौकर्य है। इसलिए दास निवेदन कर रहा है राम राम का जप। राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। कृष्णोपासक राम राम जपें, नारायण उपासक राम राम जपें, राम जी को उपासक राम राम जपें। क्योंकि रा अक्षर श्री राधिका मामन मोहन जान, राम नाम याते भयो जान ही संत सुजान।
हमारे ब्रज के एक महान रसिकाचार्य हुए हैं श्री राम सखी जी, सुख संप्रदाय के आचार्य, लगभग 300 वर्ष पूर्व उनकी वाणी की ये साखी। वो राम नाम का जप करते थे, वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की निकुंज उपासना करते थे, और वृंदावन में ही बंसीवट में शरद पूर्णिमा के दिन उनका सदेह रास में प्रवेश हुआ है। राम सखी जी महाराज सदेह अंतर्धान। तो अभ्यास, और दूसरा साधन क्या है? वैराग्य। पहला साधन क्या है? राम नाम का जप, और दूसरा साधन क्या है? वैराग्य। वैराग्य भी किसी पुस्तक को पढ़ने से नहीं मिलता है। वैराग्य वाला कोई प्रवचन सुन ले तो वैराग्य हो जाएगा, ऐसा भी मत समझो। दास का ऐसा अनुभव है कि वैराग्यवान पुरुषों का संग करने से वैराग्य होता है। जैसे विद्वानों की कृपा से विद्या की प्राप्ति, धनवानों की कृपा से धन की प्राप्ति, ऐसे ही वैराग्यवान महापुरुषों के संग से वैराग्य की प्राप्ति होती है। हमारा ऐसा मानना है कि कोई महान वैराग्यवान संत का चरणाश्रय यदि मिल जाए सौभाग्य से किसी जीव को, तो संसार से वृत्ति उसकी स्वतः ही हट जाती है। ये बात पढ़ी लिखी नहीं बता रहे हैं हम, ये अनुभव की बात बता रहे हैं। लेकिन और एक सावधानी, निष्कपट भाव से संग करे तो ही उसका लाभ मिलेगा। पारस, जिसको स्पर्शमणि संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में पारसमणि कहते हैं। पारसमणि को लोहे से छुआ दो तो लोहा सोना हो जाएगा, हैं? बिल्कुल पक्की बात। और लोहे में कवर चढ़ा दो, अखबार का ही कवर चढ़ा दो, या कपड़ा लपेट दो, या कागज लपेट दो, और पारसमणि के साथ 100 साल तक धरे रहो, वो बिल्कुल भी सोना नहीं बनेगा, वो लोहा ही रहेगा। इसी तरह से एकदम निश्चल निष्कपट भाव से महापुरुषों का सेवन करोगे, संसार से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य का स्वरूप क्या है? वैराग्य का स्वरूप है कंचन और कामनी के आकर्षण से मन दूर हो जाए, यही वैराग्य का स्वरूप। कोई विरक्त है तो विरक्त को तो धन मात्र और स्त्री मात्र से अपने मन को बिल्कुल हटाना पड़ेगा। भयंकर विष से भी विष है ऐसा मानकर धन और स्त्री के आकर्षण का त्याग करना पड़ेगा। और यदि सदगृहस्थ है और भगवान की ओर बढ़ना चाहता है तो पर धन और पर स्त्री इसके आकर्षण से अपने को बचा करके तब वह परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ सकता है। अन्यथा कोरी कोरी बातें हैं और बातों से बात बनने वाली नहीं है, हैं? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है, पद नहीं गाएंगे ऐसे बोल देते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है कि सूर्य का चित्र बना ले कोई, बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग सूर्य की, और घर में लगा ले, कहे हमारे अंधेरा मिट जाए तो मिट जाएगा अंधेरा? सूर्य के चित्र से अंधेरा नहीं मिटेगा, सूर्य के उदय होने से अंधकार मिटेगा। तो केवल बातें बनाना वो तो चित्र के जैसी हैं, चित्र से कोई अंधकार दूर होने वाला है। कामधेनु का चित्र बना लोगे तो उससे तोला भर भी दूध नहीं मिलेगा। दर्शन तो हो जाएगा चित्र में, लेकिन तोला भर भी दूध नहीं मिलेगा। दूध तो गाय पालने से ही मिलेगा, ये बात। तो धन मात्र और स्त्री मात्र का आकर्षण, उससे बचना, इसी का नाम है वैराग्य। और इस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ध्यान की पात्रता प्राप्त हो जाएगी।
और फिर प्रेम से ध्यान कर सकता है। अब ध्यान करना है, बड़ा सुंदर ध्यान है। विकच पद्मदलायत वीक्षणम् विधि भवादि मनोहर सुस्मितम् जनक जा द्रगपांग समीक्षितम् प्रणत सत् समनुग्रहकारिणम्। ये श्लोक कंठस्थ कर लेना चाहिए, बहुत प्यारा ध्यान का श्लोक है। विकच पद्मदलायत वीक्षणम्। विकच पद्म, खिला हुआ जो कमल है, उस कमल के दल माने पत्र के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, जो पुंडरीकाक्ष हैं, खिले हुए कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं। कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, जो सुदीर्घ उनके कर्णांत दीर्घ नयन है। मंदस्मितम मधुर भासि विशाल बालम। मंदस्मितम, जो सदा मुस्कुराते रहते। आप भी मुस्कुराना चाहते हैं सदा? कभी उदास, निराश, हताश नहीं होना चाहते हैं? तो मुस्कुराते हुए श्री रघुनाथ जी का ध्यान करो। कैसी मुस्कुराहट? प्रसन्नता प्रसन्नतां यानगताभिषेक तथा न ममले बनवास दुःखता मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो भी वही मंद मुस्कान, और कैकेयी ने कह दिया कि 14 वर्ष के लिए वन में जाना पड़ेगा तो भी वही मंद मुस्कान। मंदस्मित है। और महाराज जी ये कैसी मंदस्मित है? विधि भवादि मनोहर सुस्मितम। इनकी मंद मुस्कान ब्रह्मा जी को भी मोहित करने वाली है, शंकर जी को भी मोहित करने वाली है। अरे राम जी ब्रह्मा जी शंकर जी को ही नहीं, रमा समेत रमापति मोहे। आप रामचरितमानस उठाकर देखिए, तब दुल्हा वेश में रघुनाथ जी घोड़े पर विराजमान हैं। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र सब तो मोहित है ही हैं। रमा समेत रमापति मोहे। तत्व की दृष्टि से वो रमापति रामचंद्र ही हैं, लेकिन रमा समेत रमापति मोहे। राम जी के दुल्हा वेश को देख करके वो भी मोहित हो गए। ऐसी भगवान की मंद मुस्कान। और कैसे हैं? बोले जनक जा दृगपांग समीक्षितम। जनक जा, जनक राज नंदनी, विदेह राज नंदनी, उनके जो अत्यंत सुंदर सुविशाल नेत्र हैं, और जो विशाल नेत्र हैं उन नेत्रों से वो प्रियतम के बामांग में रत्न सिंहासन पर बैठी हैं, तो ऐसे देख रही हैं। थोड़ी तिरछी चितवन से मुस्कुराकर उनकी ओर देख रही है। लाल जी उनकी ओर देख रहे हैं, लाल जी प्रिया जी की ओर, प्रिया जी लाल जी की ओर देख रहे हैं।
भगवती पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी अपने नेत्रों की कोर से, कटाक्ष से जिनको देख रही है। और वे कैसे हैं? प्रणत सत्समनुग्रह कारिणम, शरणागतों पर विशेष अनुग्रह की वर्षा करने वाले हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी का हम ध्यान करते हैं। और वे कैसे हैं? मुनि मनः सुमधुव्रत चुंबित स्फुट लसन मकरंद पदाम्बुजम बलवदद्भुत दिव्य धनुषरा महित जानु विलंबि महाभुजम। मुनि मनः सुमधुव्रत चुंबित स्फुट लसन मकरंद पदाम्बुजम। सीधा सीधा अन्वय। मुनियों का मन ही है भौरा और भगवान का मुख कमल है, और जैसे कमल पर भौरा टूट पड़ते हैं ऐसी भगवान की मुख छवि पर लट्टू बने हुए हैं मुनि, और वे आस्वादन कर रहे हैं। और महाराज जी आजानुलंबित श्री रघुनाथ जी की दिव्य भुजाएं हैं, चंदन चर्चित भुजाएं हैं, और दिव्य धनुष्वाण उनमें सुशोभित हो रहे हैं। और दक्षिणांग में श्री लक्ष्मण जी विराजमान हैं, वामांग में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। ऐसे श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का मैं ध्यान करता हूँ। और महाराज जी श्रीअंग में नक्सिक बड़े सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। परार्घ्य हारांगद चारु नूपुरम सुपद्म किंजिल कपिशंग वाससम लसद घन श्याम तनु गुणाकरम कृपार्णवम सद्धृदयाम्बुजासनम। बहुमूल्य हार बाजूबंद नूपुर धारण किए हुए हैं, और कमल की जो पीली पीली केसर है उसके समान जो पीतांबर धारण किए हुए हैं। सजल नील मेघ के समान जिनकी श्री अंगकांति है, जो असंख्येय कल्याण गुणगण निलय हैं, और कृपार्णवम ने कृपा करुणा के समुद्र हैं। ऐसे श्री सीताराम जी महाराज लखनलाल जी के सहित सद्धृदयाम्बुजासनम भक्तों के हृदय कमल पर विराजमान हैं। ऐसे श्री सीतारामचंद्र भगवान का हम ध्यान करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जुवजस्यैव रामस्य सर्वशक्ते प्रियोत्तम ध्यानमेवं विधातव्यं सदा राम परायणैः। ऐसे द्विभुज सर्वशक्तिमान श्री राम जी का ध्यान श्री राम के अनन्य उपासक भक्तों को निरंतर करना चाहिए। महाराज जी ऐसा भी वर्णन मिलता है, स्थूलम चाष्टभुजम प्रोक्तम सूक्ष्मम प्रोक्तम चतुर्भुजम परम तु द्विभुजम प्रोक्तम तस्मादेतत्त्रयम् यजेत। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भगवान के 3 प्रकार के ध्यान हैं, अष्टभुज, चतुर्भुज और द्विभुज। अष्टभुज स्थूल है, उससे सूक्ष्म चतुर्भुज है, और चतुर्भुज से भी सूक्ष्म द्विभुज है। देखो पुरुष सूक्त चारों वेदों में एक जैसा है, पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में क्या है? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वोत्तरस्य ददवैस्यः पद्भ्याग्मुशूद्रो अजायत। अब सामान्य संस्कृत पढ़े हुए लोग भी इतना समझते हैं, ब्राह्मणों से मुखम आसीत, अस्य अस्य माने अस्य परब्रह्मणा मुखम ब्राह्मणा आसीत। ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, चलो ठीक है। अब बाहु राजन्यकृतः, बाहु में कौन वचन है? बाहु शब्द उकारांत है, भानु के जैसे रूप चलेंगे बाहु के। बाहु बाहु बाहवः, भानु
भानु भानवः, ऐसे भानु जैसे रूप चलेंगे बाहु के, तो बाहु बाहु बाहवः। तो पुरुष सूक्त में द्विभुज का स्मरण कर रहे हैं भगवान वेद। बाहु राजन्यकृता, नहीं कहना चाहिए वाहवा राजन्यकृता, ये कहना चाहिए। तो वाहवा राजन्यकृता न कह के वाहु राजन्यकृता कह रहे हैं। इसलिए भेद नहीं है, जो अष्टभुज हैं वही चतुर्भुज हैं, और जो चतुर्भुज हैं वही द्विभुज हैं। ये उन लोगों के लिए ये बात समझाई जा रही है जो द्विभुज होने के कारण उनकी महिमा को कमती करके आंकते हैं। उनके लिए कहा गया, शास्त्र प्रमाण है, स्थूलम चाष्टभुजम प्रोक्तम और सूक्ष्मम प्रोक्तम चतुर्भुजम परम द्विभुजम प्रोक्तम तस्मादेतत्रयम् यजेत। इन तीनों का यजन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पांचरात्र, नारद पांचरात्र संहिता में ये बात कही गई है। मरीचि मंडले संस्थम बाणाद्यायुध लांछितम द्विहस्तमेक वक्त्रंच रूपमाद्यमिदम हरे। ये भगवान का आद्य रूप है जो सूर्य मंडल में विराजमान है, धनुष और बाण लिए हुए हैं, और दो हाथ जिनके, दो भुजाएं जिनकी हैं, वो भगवान का आद्य स्वरूप है। हनुमत संहिता के अर्थ पंचक में लिखा है, द्विभुजश्चापभृच्चैव भक्ताभीष्ट प्रपूरकः। एवं ते विहितं ध्यानं श्रुतन्मुक्ति साधनं मुमुक्षूणां परम वेद्यं विधेयं प्रिय सर्वदा। हे प्रिय सुरसुरानंद, हमने तुमको ध्यान का उपदेश किया है। अब मुक्ति का श्रेष्ठ साधन, मुमुक्षुओं को जानने योग्य वैष्णवता का सिद्धांत क्या है, क्या उन्हें अनुष्ठान करना चाहिए, इसकी चर्चा कल हम करेंगे। श्लोक संख्या 61। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।